अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट आई थी, मुझे एक दो बहुत ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलें वो ले लेती हूँ। और बच्चे भी मेरे साथ ही हैं, शाम का टाइम है। बाइक ने लाजमी गुजरना होता है जब भी आपने कोई ना वीडियो या वॉइस ओवर वाला काम करना होता है। और यहाँ डॉग्स की भी आपको आवाज़ें आएंगी, क्योंकि हमारे नेबर में एक दो घर हैं जिन्होंने ना पेट रखे हुए हैं, 2-3 डॉग्स हैं, तो उनकी ये जो है ना आवाज़ें आपको आएंगी बैकग्राउंड में। पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा जी, बट एनीवे, अच्छा यहाँ मेरी बेटी ना काफ़ी टाइम से मांग रही है स्क्रंचीज़, पोनीज़ जो होती हैं ना, तो मैं काफ़ी जगहों से देखी थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मतलब कि वेलवेट की हो ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो वो मैं चेक किया, मुझे नहीं मिली यहाँ। और फिर मैं यहाँ आ गई, तो मैंने कहा चलें यहाँ से ना फ्राई पैन लेते हैं। और मेरे नॉर्मली किचन में जो ना 3 साइज़ के पैन होते हैं, फ्राई पैन। थोड़ा सा मीडियम होता है, लार्ज होता है और स्मॉल होता है, ठीक है। और मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 लार्ज हैं और एक जो है ना स्मॉल साइज़ का है। तो बट उनमें से एक जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मतलब ख़राब हो रहा है। तो मैं चाह रही थी मैं उसको चेंज कर लूँ, रिप्लेस कर लूँ। यहाँ से मैंने जो है ना, अच्छा नॉन स्टिक आप जैसा मर्ज़ी ले लें, एक्सपेंसिव ले लें, जैसा भी लें, उसने ना 8 महीने या साल के अंदर अंदर ख़राब होना शुरू हो जाना होता है। और अगर आपको मतलब 1500 या 1200 का मिल रहा है तो ठीक है, 8 महीने चलता है, साल चलता है, तो उसके बाद उसको चेंज कर लें। बट यहाँ ये जो वाइट वाले हैं ना, आई हैव नो आइडिया कि ये जो डाई कास्ट है या ये मार्बल कोटिंग है जो भी है, बट ये काफ़ी अच्छे होते हैं और ये बहुत महंगे होते हैं। और मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं ये वाला ले लूँ। मुझे वैसे ही आजकल पता नहीं क्यों वाइट पैन में ना खाना बनाने को बड़ा दिल करता है। तो ना फिर मेरे बेटे ने बड़ी सियानी बात की कि मामा जो चीज़ आपको कम पैसों में मिल रही है तो आप वो लें, बनाना तो अपने खाना ही है ना, इट्स मीन अंडा ही फ्राई करना है ना इसमें, तो ये ले लें। तो कबाब फ्राई करने हैं, तो मैंने कहा हाँ सही कह रहा है बात बच्चा। तो मैंने अपने बेटे की बात रखने के लिए ना तो फिर सोनेक्स के ले लिए, नहीं तो मैं बिल्कुल थी कि मैं वो वाला ले लूँ ना, वाइट वाला। तो इसी तरह ना आप प्रैक्टिकली बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझाया करें। अक्सर मैंने लोग देखे उनके बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और वो ऐसे आंखें बंद करके पैसा उड़ा रहे होते हैं अपने माँ बाप का। और आजकल के जो हालात और वाक़यात है, किसी को कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होना है, ठीक है। तो इतनी महंगाई हो गई है, तो इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ें कंपेयर किया करें, ख़ुद भी और बच्चों को भी साथ रखा करें कि ये चीज़ अगर हमें इतने पैसों में मिल रही है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम एक्स्ट्रा मनी जो है ना वेस्ट करें। अब वही उसने बात की कि मामा आप इसमें भी फ़ैशन देख रही हैं, अच्छी ठीक है, आपने कपड़ा पहनना अच्छा पहने, खाएँ अच्छा। और ये तो जी हमारा दीन भी कहता है कि अच्छा खाना खाएँ, अच्छी खुराक अपनी रखें। तो आपने मतलब बनाना है ना, तो आपने खाने ही इसमें कबाब फ्राई करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सालन तो हम ओवन में कर लेते हैं, माइक्रोवेव ओवन में, ठीक है। कबाब होते हैं, इस किस्म की चीज़ें आपने थोड़ी बहुत करनी होती हैं, तो ये ठीक है। तो मैंने कहा जस्ट ठीक है। और यहाँ जी हम आ गए थे टॉय सेक्शन में। बच्चे जो है ना बड़े हैं तो वो तो इतना टॉयज़ के शौकीन नहीं हैं, उनको तो उतना गैजेट ले लें, ये ले लें, वो ले लें। बट ईमान ने ना हर दफ़ा के रोले छप्पे डाल देने होते हैं कि मुझे एक ना एक टॉय लेना है। और इस किस्म की जगहों पे आके ना जहाँ टॉयज़ होते हैं, मैं तो ख़ुद कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। अगर मुझे कोई कहे ना कि बच्चे के लिए गिफ्ट लेना है तो मुझे नहीं समझ आती मैं टॉय में क्या लूँ। कपड़े, जूते, इस तरह की चीज़ें मैं बड़ी इजीली जो है ना सेलेक्ट कर लेती हूँ, बट इस वाले मामले में बिल्कुल भी जो है ना ज़ीरो हूँ। मुझे नहीं समझ आती कि मैं किस किस्म का गिफ्ट लूँ या दूँ ना। तो बस यहाँ से हमने देखा, और यहाँ जी लंच बॉक्सेस थे और वाटर बॉटल्स थी, और ये वाला मुझे लंच बॉक्स बहुत अच्छा लगा था। बट ये ना मसला ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी बच्चों के बैग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, क्योंकि बाहर के ममालिक में इस किस्म के लंच बॉक्स का ट्रेंड है, इसलिए कि वहाँ नोटबुक्स वगैरह मोस्टली जो ना स्कूल में रख लेते हैं, सिर्फ बुक्स देते हैं, वो जो 1-2 बुक्स आती है बैग में पास। बट पाकिस्तान में ये है कि बुक्स भी बहुत 7-8 बुक्स हैं और फिर 7-8 ही नोटबुक्स हैं, कि बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसमें स्पेस नहीं बचती कि आप इस किस्म की बॉटल्स और बड़े बड़े लंच बॉक्स हैं ना। तो लेकिन क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा था और अच्छा लग रहा था, उसमें पोर्शंस बने हुए थे। बट फिर मैंने जो है ना नहीं लिया। मैंने कहा अभी थोड़े दिन पहले तो इनके लिए थे, तो अभी आप वो यूज़ करो, तो फिर हम देखेंगे ये ले लेंगे। और यहाँ ये जी और टॉयज़ बहुत महंगे हो गए हैं, 32,000 की जी गाड़ी मिल रही है और ये 9,000 की गन्स मिल रही हैं। और ये जो ब्लू गन्स थी ना, मेरे बेटे ने ली थी, ये 7-8 साल पहले 4,000 तक की मिली थी, तो अब ये जी 9,000 की हुई हुई थी। तो इसलिए हर चीज़ की प्राइस इसी तरह बढ़ी हुई है। और फिर जी हम आगे ग्रोसरी सेक्शन में, तो मैंने कहा बच्चे साथ इनको कुछ जूस या इस तरह के स्नैक्स वगैरह ले देती हूँ। तो यहाँ ईमान का फुल मूड ख़राब है, फुल मूड ख़राब है, क्योंकि इसने ना एक छोटा सा टॉय पे कर रही थी कि मैंने ये लेना है, हालांकि वो उसके काम का नहीं था, वो बिल्कुल छोटे बच्चों का था।
और इसको ख़ुद भी समझ नहीं ना आती, फिर ऐसे गुस्से ही होती है। तो हम इसे कहते अपने जूस ले लो, अपनी कुछ भी ले लो, नहीं ले रही थी। और अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, अगर बच्चे से ज़िद कर रहे हो ना तो आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ लें और घर ले जाएँ, और घर जाके बच्चे ने वो ही लेनी होती है। और जब बच्चे का मूड ख़राब हो ना, आप उसके 100 मिनटे तरले कर लें कि ये ले लो, ये ले लो। बच्चा बड़ा ही वो हो रहा होता है, आसमान पे बैठ रहा होता है कि जी मेरी मिन्नतें हो रही हैं। बट आप उस टाइम इस तरह किया करें, अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ लिया करें, और घर जाके ना बच्चे ने फिर वही खुशी खुशी लेते हैं। अच्छा जी, इस सेक्शन में सारे हेयर ऑयल, हेयर सीरम से हेयर स्प्रे, जेल वगैरह थी। और मैंने गार्नियर का फर्स्ट टाइम देखा है हेयर सीरम, लेकिन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। और इसके अलावा लॉयल का बहुत अच्छा है, मैथिक ऑयल इसका बहुत अच्छा है। और बस यहाँ से फिर उसके बाद हमने हेयर ऑयल वाले सेक्शन में गए, सॉरी हेयर कलर वाले सेक्शन में गए, वहाँ से हेयर कलर उठाए। रेवलॉन किधर है पहले? किधर है मुझे 51 52 किधर है? नहीं ये रहने दे, देख के याद आ जाना, वो कभी हुए थे 51 है कि 52 है? 51 किधर है? हाँ ये तो। और यहाँ पे मुझे नज़र आ गए लॉरियल्स के हेयर मास्क, मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। अभी मेरा जो है ना कॉफ़ी वाला वो भी चल रहा है, उसके बाद फिर मैं कोई नया लूँगी। मुझे चॉकलेट वाला नहीं कहीं से मिल रहा। और बस जब हम बिल जमा नहीं करवाएंगे, बिल पे करेंगे और उसके बाद सीधे टापो टाप जो है ना घर जाएंगे। और यहाँ पे जी हम घर आ गए थे, और ये जी छोटी मोटी शॉपिंग थी। ऐसा जी एक आध चीज़ लेनी थी, बट ये तो सारी बच्चों की जो है ना खाने पीने की चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो गए में साथ तो ले लो। और बस वो मैं दे रही थी जिस चीज़ की जौन सी थी, और मुझे तो पता नहीं था जिसने जौन सी उठाई है। तो ये हेयर कलर लिया मैंने, एक ये और एक गार्नियर वाला लिया था, क्योंकि मेरे ना छोटी ईद पे मैंने किया था, और लास्ट टाइम जो किया था वो बकरा ईद पे किया था। उसके बाद बिल्कुल भी मैंने हेयर कलर नहीं अप्लाई किया था। तो अब थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि ना जब बाल कट डाउन हुए होते ना तो बहुत ड्राई हो जाते हैं रुके रुके। जब आप हेयर कलर अप्लाई करते हो ना तो बहुत सिल्की और स्मूथ और शाइनी ग्लोसी हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलें जी, अब किसी दिन करना पड़ जाएगा तो होने चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने 2 ही ले लिए हैं। और बाकी ये वैसलीन की एक जो है ना बॉडी क्रीम ली थी, और जूस लिया था, और बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी। और बस जी अब जो है ना अच्छा ये फ्राई पैन लिया था 26 सेंटीमीटर का ये, और ये बहुत ही जो है ना आइडियल साइज़ है। अगर आपको मीडियम या लार्ज में चाहिए ना तो मतलब ये बेस्ट साइज़ है, ठीक है ना। तो एक स्पैचुला लिया था। ये जो फ्राई पैन था 13 या 1200 समथिंग का आया था, और जो स्पैचुला है ना ये 300 के अंडर आया था ना। और ये जो 7 अप है ना स्ट्रॉबेरी वाली, ये हमने ली है फ़र्स्ट टाइम, तो इसको ट्राई करते हैं आज। बस लाइट सा पिंक कलर है इसका, और टेस्ट भी ऐसा जैसे कोई स्ट्रॉबेरी की कैंडी या स्ट्रॉबेरी की बबल गम खाते हैं ना उस किस्म का है, ठीक है। और दूसरा ये जी पीच वाला किया था ट्राई, और ये भी अच्छा, ये भी इस किस्म का है जैसे जो है ना थोड़ा सा 7 अप के अंदर थोड़े से आपने पीच के 2-3 चम्मच ना भी जूस के डाल दिए, उस किस्म का टेस्ट है। बट इसमें जो है ना फ्रूटा वाइटर में जो लेमन वाला वो औसम है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये 3 नए आए थे, एक लेमन, एक पीच और एक एप्पल। और बट ये भी मुझे ठीक लगा, बट जो लेमन वाला ना वो बहुत मज़े का टेस्ट है। उसके बाद जी वैसलीन की ये बॉडी क्रीम मैंने ली थी, और मैंने मतलब छोटा मीडियम जार ही लिया था, बड़ा जार नहीं लिया, क्योंकि जब भी बड़ा जार आता है ना तो वो नीचे गिर के या तो उसका कैप टूट जाता है, या उसकी जो जार होता है ना वो क्रैक हो जाता है, तो सारी क्रीम वेस्ट हो जाती है। और ये जो ना एक लाजमी वॉशरूम में रखा करें, शावर लेने के बाद पूरी बॉडी पे जो ना लगा लें हैं तो आपको डीप मॉइस्चराइज़ करती है। ज़ाहिर है बॉडी की स्किन को भी जो है ना मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। आगे मौसम जैसा ठंडा या सर्द आने वाला है तो उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद जी ये जो मैं काम छोड़ के गई थी, देसी घी जो है ना मेरा सुबह से नहीं बन रहा, मैंने फिर बीच में बंद कर दिया था, तो अब मैं इसको फाइनल
इसको निकालूंगी। थोड़ा ही अब इसमें कसर रह गई है और थोड़ा सा मटन आलू गोश्त का सालन था, इसके मुझे दिल कर रहा है मैं चावल बना लूँ, और बच्चे कह रहे थे मैं नहीं खाना। और फिर मैंने कहा चले आपको मैं सीख कबाब मसाला कबाब जो है ना बना देती हूँ, कबाब मसाला सॉरी। तो बस उसके लिए जो है सारा मैंने मसाला जो है बनाया, टमाटर प्याज और लहसुन अदरक डाला, और उसमें ये सारे स्पाइसेस डालूँगी। उसके बाद जो ना फ्रोज़न मतलब फ्रीज़ किए हुए जो मेरे पास कबाब है ना वो इसमें रख दूँगी, और उसको बस दम पे लगाएंगे, कबाब मसाला रेडी हो जाएगा। और दूसरी तरफ वही जो मेरे पास सालन बचा हुआ उसमें 1-2 पीस मटन के हैं, उसमें बस मैंने जो है ना हम राइस डालने हैं, और वो जी हमारा बन जाएगा लेफ़्ट ओवर सालन से जो है ना पुलाव। और मैं तो पुलाव ही खाऊंगी और थोड़ा सा मसाला लूँगी, तो बस ये जी हम डिनर करेंगे। और बेशक घर से आप जो ना रूटीन से हट के ज़रा आप डेली तो बाहर जाओ तो फिर बंदा वैसे ही आदी हो जाता है, लेकिन जब आप 1-2 घंटे के लिए भी जाओ ना तो बड़ा आगे मुश्किल लगता है काम करना। और ये मैंने बस 1 गिलास ही जो ना सो किए थे राइस, और ये जी हमारा कबाब मसाला रेडी शेडी हो गया है। और हस्बैंड आ गए थे, उन्हें मिलाद पे जाना था, तो वो मुझे कह रहे थे चले मैं आपको तंदूर से ही रोटी जो ना ला देता हूँ, आप नहीं बनाएं। तो बस ये मेरी प्लेट है, और मैं जी ये खाऊंगी मटन पुलाव, थोड़ा सा मसाला लूँगी और बैठ के जी डिनर को करेंगे इंजॉय। और बस यही रूटीन थी आज की, कि बस थोड़ा सा बाहर गए और आके खाना शाना बनाया। और देसी घी भी अल्हम्दुलिल्लाह, और सुबह से देसी घी 2 दफ़ा जो है ना उबल चुका है मेरा, क्योंकि आई थिंक इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा मक्खन निकल आया था, तो जब मैं स्लो करके बाई जाती थी तो 2 दफ़ा जो है ना मेरे स्टोव पे उबला है। तो फिर बीच में फिर मैंने बंद कर दिया था, हमें जाना था, तो वापस आके वो भी मैंने निकाल लिया है, वो भी मेरा काम हो गया। और बस यहाँ मैं खा रही हूँ। ईमान ने कहा कि जी मैंने रोटी के साथ खाना है, सालन के साथ रोटी खानी है, तो ये जी रोटी रखी हुई है और साथ साथ उसको मैं बाइट देती जा रही हूँ, और साथ जी देख रहे हैं सियाने। और बस यही रूटीन थी। और उसके बाद जी ये एक हमारी मानो है, नेबर के घर है, और इसने 4-5 बच्चे दिए थे, उनमें से जो है ना सिर्फ एक रह गया है, और एक तो हमारे सामने ही उनकी गाड़ी के नीचे आ गया, और बाकी पता नहीं कोई उठा के ले गए किधर चले गए। बहुत क्यूट है। तो और माँ ने ना रोज़ ड्यूटी लगाई हुई है कि उसको रात को ना खेलना भी बैलून के साथ, वो बहुत बेबी खेलता है। अब ये बेबी नहीं है, उसकी माँ है, और इसको फिर जो ना डेली दूध देना होता है उसने ना, तो फिर हमें ज़बरदस्ती वो ले आती है। और वो आज हमारे गेट के आगे आ गई थी, तो मैंने कहा तो उसको अंदर नहीं लेके आना, नहीं तो फिर वो यहीं आती हो जाएगी। और इसको बाहर ही हम जो है ना लॉन में जो है ना कप रखा हुआ है, तो उसमें दूध डाल देते हैं, तो वो बड़े खुश होकर पीती है। और यहाँ जी वो अंदर आ गई थी, और फिर वो जो दीवार है ना फलां के वो तो उस साथ चले जी एंड करते हैं वीडियो का, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।